हमारे गुरु महाराज जैसे संत जब आए इस धरती पर तो उन्होंने ये काम किया है। वही बंधन से मुक्त करा सकते हैं। नहीं तो गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का ही सारा पसारा है, चारों तरफ माया का ही पसारा है। इसीलिए निकल करके उसमें फंस जाते हो। सत्संग में आकर के सत्संग सुनते हो, साधना शिविर में भी बैठते हो, नाम धुनी भी करते हो, लेकिन फिर माया के पसारा में गृहस्थी में जा कर के और उसी में फंस जाते हो। लेकिन हिम्मत सदगुरु भी नहीं हारते हैं। वक्त के जो संत आते हैं, ये इतिहास बता रहा है, तवारीख बता रही है कि हिम्मत वो भी नहीं हारते हैं। वो कोई न कोई उपाय निकाल लेते हैं बंधन से मुक्त कराने का। आप कहोगे कौन सा बंधन? यही सबसे पहला तो शरीर का बंधन है। शरीर न होता, पेट न होता, कोई काम न होता। दो चीज़ जो ये बना दिया, रोज़ कमाओ, रोज़ खाओ, रोज़ लेट्रिन पेशाब करके निकाल करके पेट खाली करके चले आओ, और रोज़ पेट भरो, रोज़ सुबह जाकर खाली करो। ये जो काम बता दिया, तो यह शरीर जो बना दिया, इसीलिए आदमी फंस गया। ये जो इंद्रियां बना दी, नब्जा जिब्या बना दिया, इसीलिए आदमी फंस गया। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, ये दोनों चीज़ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो यह है बंधन, शरीर का बंधन। दूसरा बंधन, शादी कर लिया, औरत आ गई, अब ये भी एक बंधन हो गया। कहते हैं भाई औरत अकेली होगी, ज़माना ख़राब है, अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, घर हमको जाना पड़ेगा। कितना भी अर्जेंट काम हो, रात को चाहे एक्सीडेंट हो जाए, निकल पड़ता है गाड़ी लेकर के। किस लिए जाता है? औरत के बंधन में जाता है। बच्चे हो गए, बच्चों के देख रेख में समय देना पड़ता है, वो भी एक बंधन हो गया। नाती पोता हो गए, वो भी एक बंधन हो गया। घर मकान कई हो गए, वो भी एक बंधन हो गया। हाथ हवेली हो गई, दुकानें हो गई, ये सब बंधन में जीव बंधा हुआ है। लोभ और लालच का बंधन छूट नहीं रहा है। सोलर पचलर सतर रसरी बांध दिया तो है वो बेतान, और मरे बिना तुम छूटो नहीं। जीते जी सुनो न कान। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब क्या है? ये सब बंधन हैं। ये तीन ताप यानी समझो, ये बंधन है आपका। तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये क्या है? ये सब बंधन हैं, इसी में फंसे हुए हो, फंसे हुए हो। लेकिन निकालते हैं सदगुरु। कैसे निकालते हैं? एक दृष्टांत सुनाता हूँ। यह महात्मा लोग क्या करते हैं? उपदेश करते हैं, लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। समझाते बताते रहते थे, लोग जाते थे उनके यहाँ। फिर उन्होंने आने समझो लोगों को समझाया, बताया, नामदान भी दिया। जो उनका काम होता है वो करते हैं। तो एक गांव का सीधा साधा आदमी, जो पढ़ा लिखा नहीं था, सुना, गया, समझा, और उसने नाम भी लिया। नामदान जिसको कहा जाता है। पुराने लोग आप जानते हो, नए जो आए हो आज जब नामदान के बारे में बताया जाएगा तो आपके भी समझ में आ जाएगा। तो महात्मा क्या करते थे? प्रचार करवाते थे। किस बात का? अच्छी बात का। जैसे अभी समय देखो, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। किस चीज़ के बोर्ड लगे हैं? खाने पीने वाली चीज़ों के, नशे की चीज़ों के। जैसे आप समझो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको कहते हो, यूट्यूब और इन सब चीज़ों पर प्रचार आता है इनका। इसी तरह से अच्छी बातों का प्रचार, अच्छा समाज बनाने, अच्छे लोगों को बनाने का भी प्रचार महात्मा लोग हमेशा करते कराते रहे हैं। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा कि जाओ, अब तुम लोग सुनते सुनते पक्का हो गए हो, बहुत बातें तुमको याद आ गई, तुम अब जाओ हमारी बातों को लोगों तक फैलाओ। मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता हूं,
और तुम इतने आदमी हो, तुम चारों तरफ जाओ और बातों को बताओ, लोगों को समझाओ, बदलो लोगों को, बिगड़ रहे हैं लोग, माहौल खराब हो रहा है, तो जाओ तुम। सब लोग निकल पड़े। वो अनपढ़ आदमी बोला, गुरु जी हम भी प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन हम तो कुछ समझ नहीं पाए, बस हम तो माला डोलाते हैं, आपने जो नाम बता दिया है बस वही नाम हम जपते हैं, वही जो ध्यान बता दिया, भजन बता दिया, हम जो गुरु जी वही कर पाते हैं। तो ये दुनिया वाले उस चीज़ को क्या समझेंगे? वो तो अंदर की दौलत है, जो ही प्रॉपर सोई जाना, जिसको मिलता है वही जानता है, तो ये क्या समझेंगे उस चीज़ को? अब आप समझो कि कोई पहली दूसरे दर्जा नहीं पढ़ा है तो 5वीं 10वीं की बात को क्या समझेगा, उसको क्या पढ़ पाएगा? ऐसे ही उसने कहा, ये क्या समझ पाएंगे? लेकिन गुरु जी हमसे भी सेवा ले लीजिए, हम भी प्रचार करना चाहते हैं। तो गुरु जी कुछ बता दीजिए। बोले अच्छा, तो तू जा, दरवाजे दरवाजे यही कहना, गुरुबंदी छोर, गुरुबंदी छोर, गुरुबंदी छोर। अब वो गया तो दरवाजे पर खड़ा होकर के बोला, गुरुबंदी छोर, गुरु। अब जो दरवाजे पर थे वो देखने लगे, खड़ा रहा थोड़ी देर, फिर गुरुबंदी छोर, गुरुबंदी छोर, गुरुबंदी छोर। तब औरतें भी निकल करके आने लगी कि कौन आदमी ऐसा है जो आया है, बंदी छोर, गुरुबंदी छोर कह रहा है, तो देखा तो जाए। तो पर्दे के ओर से या जो बूढ़ी बुजुर्ग थी बाहर निकल कर के आती, उसको देखने लगती, गुरुबंदी छोर कौन बोल रहा है? तो वो गया। अब 1 दरवाजे, 2 दरवाजे, 3 दरवाजे, 4 दरवाजे, ऐसे जाता था गाँव में, गुरुबंदी छोर, गुरुबंदी छोर, गुरुबंदी छोर। तो एक दरवाजे पर एक तोता पिंजरे में लटका हुआ था। पालते हैं लोग तोता, बहुत से लोग। तो तोते ने कहा, भाई तुम्हारे गुरु कहते हैं गुरुबंदी छोर, तो हम इस बंधन से कैसे छुटकारा पाएंगे? हम तो पकड़े गए हैं और ये पिंजरे में बंद कर दिए गए, तो इससे हमको तुम्हारे गुरु कैसे निकालेंगे? बताओ। और बेचारा सीधा साधा क्या बतावे? तो तोते ने ही कहा, जा शाम को जब जाना तब गुरु जी से अपने पूछना कि हमारा बंधन कैसे छूटेगा। अब शाम को जब वो गया, गुरु जी बैठे हुए थे, बस बोल दिया उसी समय कि सरकार, एक तोता कह रहा था गुरु आपके हमारा बंधन कैसे छुड़ाएंगे। सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए। सब लोग दौड़े, क्या हुआ गुरु जी को, क्या हुआ, क्या हुआ? एक आदमी सुन रहा था, उसने कहा इसी ने कुछ कहा है, और सुनते ही गुरु जी बेहोश हो गए। अब सब लोग तो गुरु महाराज का यानी तलवा कोई रगड़ने लग गया, कोई पंखा करने लग गया, कोई मुंह धोने लग गया कि होश में आ जाए। और 2-4 आदमी उसको बड़े कातर नज़र से ऐसे देखें, जैसा बकरा कसाई को देखता है कि जैसे ये औरों को काट रहा है हमको भी काटेगा ये, ऐसे ही देखने लगे। बेचारा सिकुड़ गया एकदम से, डर के मारे। तो आधा पौन घंटा करीब गुरु जी बेहोशी में रहे, सूरज को चढ़ा लिया उन्होंने, बेहोश हो गए। उसके बाद अपने आप खींच लिया सूरज को, फिर होश में आ गए, हंसने बोलने लगे, रोज़ जैसा व्यवहार करने लग गए। भोजन किया, आराम किया गुरु जी ने। लेकिन यह तो बेचारा डर गया कि रात को तो कोई बोला नहीं, सुबह न ठोकने पीटने लग जाए। सुबह ही जल्दी निकल गया। अब फिर छोर, गुरुबंदी छोर। तो जब दरवाजे पर वहाँ पहुँचा तो तोता ने कहा, भाई तुमने पूछा? कहा भाई,
तुमने तो ऐसा सवाल कर लिया कि हमारा जान खतरे में पड़ गया। बोले क्या? कहा कि आपकी बात, आपका संदेशा सुनते ही गुरु महाराज हमारे बेहोश हो गए। कितना सुन करके तोता बेहोश हो गया। और इसने कहा बढ़िया कथाई। वहाँ गुरुजी बेहोश हो गए और गुरु जी की बात बताने पर यह बेहोश हो गया, तो घर वाले अभी निकलेंगे तो कहेंगे इसी ने मार डाला मेरे तोते को। अब भैया हट जाओ यहाँ से, आगे बढ़ गया, दूसरे दरवाजे पर गया, वहाँ यही बोलने लग गया। तब तक वो घर की मालकिन निकली और बोली कि भाई एक ही 2 बार बोला वो, और जबकि रट लगाए रहता था, जब तक हम लोग बाहर नहीं आ जाते थे तो देखें तो चल कर के। अब देखा सबसे पहले सामने जो दरवाजे पर तोता लटका हुआ था, देखा तोता तो मर गया। खोला पिंजरा, हिलाया डुलाया, कुछ न। बोली अब चलो पहले इसी को फेंकते हैं। तो उसको लटका हुआ था, निकाल करके ले गई, रख दिया, धीरे धकेल दिया और फिर पिंजरा ले करके वापस चल पड़े। और जैसे देखा कि पिंजरे से हमको बाहर निकाला है, धीरे धीरे आँख खोलने लग गया तोता। और जैसे थोड़ी दूर उधर गई, उड़ करके गया, बैठ गया पेड़ की डाल पर। और फिर वहाँ बोला, उसी घर के सामने जो पेड़ था उसी पर बैठा और कहा देखो मैं मान गया तुम्हारे गुरु बंदी छोड़ हैं, गुरु बंदी छोड़ हैं तुम्हारे, लेकिन तुम लोग गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हो। गुरु जी देखो बेहोश किस लिए हुए, मैं समझ गया कि थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओ दुनिया की तरफ से, कुछ न देखो कुछ न समझो, और तुम लोग दुनिया में ही मन लगाए रहते हो। माला तो हाथ से जपते हो लेकिन मन कहीं और रहता है, तो माला जपने का फ़ायदा तुमको नहीं मिलता है। तो गुरु के आदेश का पालन करो तुम लोग, और जो गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। भाई मन के कहे तुम मत करो, मैं तुमको उपदेश करता हूँ। और गुरु को मैं मान गया, जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, सच्चे गुरु मिल जाते हैं, तो बंधन से अब मुक्त करा देते हैं।